चलिए शुरू करते हैं। 65 to 69 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बीच 3 ब्लैंक है। 3 ब्लैंक में 3 वर्ड, अपने को 3 वर्ड्स फिलअप करने हैं जो नीचे दिए हैं। आप देखें, क्वेश्चन देखें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था बर्डन, फिर सेकंड ग्रोज, फिर सब्जेक्ट। सेकंड ऑप्शन में पहले सब्जेक्ट कर दिया, फिर बर्डन, फिर ग्रोज। मीन्स हमें ये पता है कि 3 वर्ड हमें फिलअप करने हैं, बट किस ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिलअप करना है ये हमने तय करना है। क्वेश्चन में लिखा है इंडिया विल स्लैश, स्लैश का मतलब है कम करना। द सेल्स टैक्स नेक्स्ट वीक, अगले वीक इंडिया सेल टैक्स को कम करेगा। ऑलमोस्ट गुड्स, ज्यादातर गुड्स पर। डैश टू द हाईएस्ट 28% रेट, बटन टू द हाईएस्ट 28% रेट। ग्रोज इच फॉर्म दी है या सब्जेक्ट टू द, इन तीनों में से केवल सब्जेक्ट ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ टू का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाले में मैं सब्जेक्ट वर्ड चूज करता हूं। सेकंड और थर्ड में से मेरा आंसर होगा सब्जेक्ट टू द हाईएस्ट 28% रेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सेड फ्राइडे एज, जैसा कि प्रेशर डैश फॉर द गवर्नमेंट। प्रेशर यहां सब्जेक्ट फॉर्म थी क्योंकि एज कनेक्टिव के रूप में आता है या एग्जाम्पल के रूप में आता है। यहां जो एज है कनेक्टिव के रूप में है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म बराबर इज फॉर्म ग्रोज। एज क्योंकि प्रेशर ग्रोज फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डैश ऑफ द न्यू नेशनल वाइड टैक्स ऑन बिजनेस, कि वे किस चीज को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, बर्डन को, बर्डन ऑफ द न्यू नेशनल वाइड टैक्स ऑन बिजनेस। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड। आगे बढ़ता हूं। जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर तारो आसो said on Friday that he was not aware that a dash agreement had been reached dash the 11 remaining members of the Trans-Pacific Partnership as there are some lingering dash involving Mexico and Vietnam। तो जो फर्स्ट डैश है उसमें मैंने देखा अ डैश एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? अ दिया है तो इसका मतलब अ के साथ इश्यूज तो आ ही नहीं सकता, सिंगुलर नाउन आएगा। तो इसका सिंगुलर नाउन के हिसाब से देखूं, अ फाइनल एग्रीमेंट या अमंग एग्रीमेंट। आंसर था फाइनल एग्रीमेंट। फाइनल में से एक आंसर होगा, या तो 2 नंबर या फिर 4 नंबर, सेकंड या फोर्थ। फाइनल श्योर था कि आएगा फर्स्ट डैश में। अ फाइनल एग्रीमेंट हैड बीन रीच्ड डैश द 11। देखिए 2 से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं और 2 के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहां पर चूंकि हमारे पास 11 रिमेनिंग मेंबर्स दिया है तो मैं अमंग का यूज करूंगा। इस हिसाब से जो अपना आंसर बनता है फाइनल 4 नंबर। एज देयर आर सम लिंगरिंग इश्यूज, कुछ यहां लिंगरिंग इश्यूज है, मुद्दे हैं, इन्वॉल्विंग मैक्सिको एंड वियतनाम। इसका आंसर होगा 4th नंबर। आगे बढ़ रहा हूं। चाइनीज ई कॉमर्स giant Alibaba said sales dash 10 billion yuan, sales become sales online, sales topped। देखिए चाइनीज ई कॉमर्स जेंट अलीबाबा सेड चूंकि सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सेल्स डैश 10 बिलियन युआन। तो यहां पास्ट की फॉर्म आनी थी। पास्ट में मेरे को इन तीनों वर्ड्स में से जो है टॉप्ड वर्ड ही दिखाई दे रहा है, तो मैं अपना आंसर चूज करता यहां सेकंड फॉर्म टॉप्ड। सेल्स टॉप 10 बिलियन युआन, जो युआन है वो $1.51 बिलियन होता है। इन जस्ट ओवर 3 मिनट्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ सिंगल डेज एंड एनुअल डैश डिस्काउंट सेल। एनुअल चूंकि अगर पहले टॉप आएगा तो एनुअल ऑनलाइन, दूसरे डैश में आना था ऑनलाइन डिस्काउंट सेल्स गाला। दैट हैज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है, बिकम, बिकेम, बिकम, ये भी हम आपकी थर्ड फॉर्म के रूप में था। तो जो क्लियर कट आंसर है वो है सेकंड, जो मुझे फर्स्ट टॉप से ही पता लग गया था। हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या बिगेस्ट शॉपिंग स्प्री। यहां स्प्री में आप ए काट देना, स्प्री में SPREE। शॉपिंग स्प्री का मतलब होता है कि कम समय में बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना। तो इसका आंसर था सेकंड। नेक्स्ट है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
रेक्स टिलरसन ऑन फ्राइडे डैश अदर कंट्रीज। तो यहां मैंने देखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन आगे ज्वाइंट था ऑन फ्राइडे। मेरे को वर्ब चाहिए था वन लार्जर बैक्ड, चूंकि यहां पर लार्जर से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, या तो वार्ड आएगा या बैक्ड आएगा। डैश किया अदर कंट्रीज को एंड ग्रुप्स को अगेंस्ट यूजिंग लेबनान एज व्हीकल फॉर डैश प्रॉक्सी स्ट्रांगली डैश लेबनान्स इंडिपेंडेंस। मैं आपको बताना चाहूंगा इस सेंटेंस में जो फॉर था एज ए कनेक्टिव के रूप में था, इसका मतलब होता है बिकॉज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ऑन फ्राइडे डैश अदर कंट्री को बैक्ड किया या फिर वार्न किया तो 1 नंबर, बैक्ड किया तो 2 और 1 नंबर। तो आगे है एक तो अदर कंट्रीज को और एक ग्रुप्स को अगेंस्ट यूजिंग लेबनान्स। मैंने जैसे लेबनान्स पढ़ा अगेंस्ट यूजिंग लेबनान्स, तो पक्का यहाँ पर वार नहीं किया, चेतावनी ही दी है कि आपने क्या करना है अदर कंट्री को और ग्रुप को कि आपने लेबनान को यूज नहीं करना व्हीकल के रूप में। बिकॉज डैश प्रॉक्सी, चूंकि सेकंड जो प्रॉक्सी है इसका होता है प्रतिनिधि दल, इससे पहले एडजेक्टिव चाहिए था तो एडजेक्टिव यहाँ पर है लार्जर। लार्जर प्रॉक्सी स्ट्रांगली बैक्ड लेबनान्स इंडिपेंडेंस। तो बैक का मतलब सपोर्ट करना, कि एक लार्जर प्रॉक्सी ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया है लेबनान्स इंडिपेंडेंस का। तो अपना आंसर हुआ 1। नेक्स्ट है डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड इन एशिया डैश टैपिड दिस वीक। मेरे को वर्ब भरना था, तो टैपिड का मतलब होता है मंद, बहुत ज्यादा तेज नहीं, मंद। डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड इन एशिया डैश टैपिड, टैपिड रखते हैं टैपिड को, डिस्पाइट तो आ नहीं सकता, यहाँ पर वर्ब चाहिए मेरे को रिमेन टैपिड, मंद रहती है दिस वीक। तो मैं इन तीनों वर्ड्स में जो पहला वर्ड फिलअप करता वो करता रिमेन, रहती है कैसे, टैपिड मतलब मंद। दिस वीक एज हाई प्राइसेस केप्ट द बायर्स ऑन द साइडलाइंस। जो हाई प्राइसेस थे उन्होंने बायर्स को क्या किया, खरीदारों को साइडलाइन में बिठा के रखा। डिस्पाइट द स्टार्ट ऑफ द वेडिंग सीजन इन इंडिया, इंडिया में वेडिंग सीजन के स्टार्ट होने के बावजूद भी। दोस्तों इसमें मेरा आंसर था ऑप्शन 3। तो इस प्रकार से ये 3 फिलर हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं।